अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 61 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन को डिस्कस किया था कि कैसे हम मीन डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम मीन डेविएशन को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज से कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन को, इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, फर्स्ट पे आपको कहा गया है इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। आपने मीन डेविएशन के प्रीवियस 3 लेक्चर्स में देखा है कि मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सेकंड पे आपको कहा गया इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चैप्टर नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एवरेज उस टाइम तक बेस्ट एवरेज कंसिडर होती है अगर वो डेटा की तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही हो। जैसे अगर हम देखें मोड, ये एक अच्छी एवरेज नहीं कंसिडर की जाती क्योंकि ये डेटा की तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो मीन डेविएशन क्या है, एक अच्छी एवरेज है, एक अच्छा मैयर है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने डेटा की किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं करते। थर्ड पे आपको कहा गया है मीन डेविएशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मीन डेविएशन पॉजिटिव कैसे होता है कि मीन डेविएशन का फार्मूला इक्वल आता है, हम लेते हैं समेशन लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का, और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो जाती हैं। इट्स मीन हम सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने डेविएशन लिए किससे, अर्थमेटिक मीन से, और अगर वैल्यू नेगेटिव भी आई है तो एब्सोल्यूट ये इंडिकेट करेगा कि आपने वैल्यूज़ को क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ही सम अप होंगी तो आपके पास आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और जब हम एन से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन का आंसर भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपके पास है डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। इस पे फर्स्ट पे आपको कहा गया इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। इसमें मीन डेविएशन में हमें जितनी लोएस्ट वैल्यू आ रही होती है मीन डेविएशन पे उतना इफेक्ट पड़ रहा होता है। सेकेंड पे आपके पास इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट्स मीन डेविएशन जब आप अपने डेटा का फाइंड आउट कर लेते हो तो जो भी हमारा एनालिसिस या प्रेडिक्शन होगा वो जस्ट मीन डेविएशन के आंसर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम मीन डेविएशन को फर्दर किसी एनालिसिस के लिए फर्दर कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मीन डेविएशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक समझा जाता है। थर्ड पे आपके पास है बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू समटाइम वी कैन नॉट गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे होते हैं तो जो भी डेविएशन ले के आंसर आता है उसे हम एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं और वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं। तो फिर इसका ड्रॉबैक आ सकता है या डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते मीन डेविएशन के आंसर से, क्योंकि आप खुद से एब्सोल्यूट की वजह से वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे होते हो। तो ये थे आपके पास मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन। इसमें फर्स्ट पे हमें कहा गया है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ लेस देन एनी अदर वैल्यू। इट्स मीन कि अगर हमने मीन डेविएशन लिया है मीडियन से, हमें पता है कि हम मीन डेविएशन 3 डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम मीन से ले सकते हैं, या हम मीडियन से ले सकते हैं, या हम मोड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैंने आपके साथ मीन डेविएशन का बेसिक लेक्चर को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर जस्ट हमें ये कहा जाए कि कैलकुलेट मीन डेविएशन तो फिर हम किससे डेविएशन लेंगे, हम मीन से डेविएशन लेंगे। लेकिन अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अच्छी फोरकास्टिंग चाहते हैं हम, तो फिर हम मीन डेविएशन किससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं मीडियन से। सबसे बेहतर और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लें। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। सेकंड पे आपके पास है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट्स मीन कि मीन डेविएशन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि मीन डेविएशन में आपने ये एब्सोल्यूट अप्लाई किया हुआ है, तो एब्सोल्यूट तो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव कंसिडर करता है। तो इट्स मीन के पॉजिटिव वैल्यूज सम अप हो रही हैं, तो फिर मीन डेविएशन कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं आ सकता। या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या ये मे बी ये इक्वल टू 0 हो सकता है। आपके पास थर्ड पे है फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाए। इट्स मीन कोई डेटा आपके पास आता है और आप उसका मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करते हो और तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हमें कहा गया है फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। इट्स मीन कि ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है ये जस्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन में होल्ड करेगा, ये किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में होल्ड नहीं कर सकता। इट्स मीन ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए मीन, मीडियन और मोड का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो मीन डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा, मीन डेविएशन इक्वल आ जाएगा 4/5। ये जो हाफ 9 या उल्टा करके 9 लिखा हुआ, ये क्या कहलाता है, ये सिग्मा है, 4/5 सिग्मा। ठीक है, और नेक्स्ट हमें देख रहे हैं वेयर सिग्मा इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये सिग्मा होता क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 62 लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल्ड से डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।